सिकंदर, एक पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फ़ैन के लिए बुरा दिन है आज। है तो, मगर ये कि सबसे पहले हमें बांग्लादेश को मुबारकबाद। एब्सोल्युटली एक्सीलेंट क्रिकेट, वेरी वेल प्लेड। आपने जिस तरह के आपके मुल्क के हालात थे उसके बावजूद आप आए, हमने तो आपको बुलाया, आपको प्रैक्टिस की जगह नहीं थी, आप यहाँ आकर प्रैक्टिस की, आपने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान, आउट क्लास बगैर किसी शक के। वेरी वेल डन सर, वेरी वेल प्लेड। आपके बॉलर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, आपके बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, आपकी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी थी। हम जो है इस वक्त बिल्कुल फ्लैट हो गए। अब हम सोच रहे हैं कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे उठाएं। इसमें देखें दानिश, इसको उठाने के लिए हमें 1 साल तो लगेगा। ये सीज़न तो हमारा सेटल्ड हो गया कि क्या होना है क्या नहीं होना। 3 साल से सिकू भाई आप यही कह रहे हैं। मैं तो कह के थक गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट लिख कर देकर आ गया। उसके बावजूद भी वो वनडे क्रिकेट करा रहे हैं। भट्टी साहब, इससे पहले कि हम क्रिटिसिज्म की तरफ बढ़े हैं, हम पाकिस्तान की कोताहियों का जिक्र करें। जैसे सिकू भाई ने कंग्रेचुलेट किया, तारीफ़ तो बनती है बांग्लादेश की। दोनों टेस्ट मैचेस में 8 इनिंग्स की अगर आप बात करें, हर इनिंग में पाकिस्तान को आउट क्लास किया उन्होंने। इवन दो जब पाकिस्तान ने रन लगा दिए थे उसके बाद भी जिस तरह उनकी स्ट्रैटेजी थी खेलने की, जो अप्रोच थी, वो बहुत कमाल की थी। भट्टी साहब, दानिश, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश ने तीनों डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान को आउट क्लास किया। बल्कि इस टेस्ट मैच में एक नई हिस्ट्री क्रिएट हुई है। 1887 के या 86 के बाद ये पहला मौका था कि किसी टीम के 30 रन के अंदर अंदर 6 आउट हुए और वो फिर टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई। और बांग्लादेश के जो हालात थे, उनके प्लेयर्स के पास प्रैक्टिस की सहूलत नहीं थी। फिर शकीबुल हसन, जो उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, जो उनके मामलात थे, ड्यूरिंग फर्स्ट टेस्ट मैच उनके खिलाफ FIR कट गई वहां पर। लेकिन आप देखें, उन्होंने शायद अपने दिमाग से उन चीज़ों को निकाल दिया, वो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस थे। फिर उनके बोर्ड ने, वहां पर भी बोर्ड में तब्दीली हुई, लेकिन बोर्ड ने बहुत इंटेलिजेंट मूव की और शकीब को कहा कि भाई हम इस टेस्ट मैच के बाद फैसला करेंगे। फिर जब पहला टेस्ट मैच पिंडी में बांग्लादेश जीत गया तो शांतो ने, मुशफिकुर रहीम ने, सारे सीनियर प्लेयर ने शकीबुल हसन के लिए ट्वीट्स किए कि भाई ये हमारा एसेट है, इस वक्त हमें क्रिकेट पे फोकस करने दें। तो बांग्लादेश को इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। जिन हालात में वो मुल्क गुजर रहा था, वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान को मतलब टोटल आउट क्लास कर दिया। मेरा ख्याल में अब हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि बांग्लादेश की इस हिस्टोरिक जीत को डिस्क्राइब कर सके। बिल्कुल, उनके सीनियर प्लेयर्स सिकू भाई जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए नजर आए। उनके जूनियर प्लेयर्स में जो यंग प्लेयर्स हैं, जैसे नाईद राना है, उनके अंदर वो जोश नज़र आया। हसन महमूद ने 5 विकेट्स हासिल की इस इनिंग्स में। सो नए प्लेयर्स वो खिला रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे नए प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, सीनियर प्लेयर्स में जिम्मेदारी की कमी नज़र आ रही है। जिस तरह लिटन दास ने सेंचुरी स्कोर की दूसरी इनिंग्स में और फिर प्रेशर एग्जर्ट किया पाकिस्तान टीम पर, उसी किस्म की जिम्मेदारी मोहम्मद रिजवान से, सलमान अली आगा से भी एक्सपेक्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हो नहीं रही। आपने बहुत अच्छी जो बात की है इस वक्त कि जो सीनियर खिलाड़ियों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखें, ये मिक्स एंड मैच चलता है। ये नहीं होता कि जी यंगस्टर आ गए तो तबाही फेर देंगे, भाई सीनियर खिलाड़ी हैं तो नहीं। ये जो स्टैट चल रहे हैं ना सिकू भाई, ये थोड़े से डेंजरस हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि रिजवान ने मान लिया 2 मैचेस में 294 रन बनाए। यू कैन से कि भाई 98 की एवरेज से उन्होंने रन स्कोर किए हैं। आप कैसे उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं? मैच हार गया पाकिस्तान, दोनों तारीख रकम हो गई है यहाँ। नहीं चाहते तो वो खड़े रहते। जिस तरह का अभी मैं देखें ना, उनके स्टैट्स देख रहा हूँ कि मुशफिकुर रहीम ने 216 रन किए, मगर उसकी एक वैल्यू है। मैच बनाया, वैल्यू क्रिएट की उन्होंने, उसको मैच को अपनी जो स्कोर पासा पलट दिया, हाँ विनिंग उसके अंदर चेंज कर दिया। उसके बाद लिटन दास, वो भी पुराना खिलाड़ी है, 194, उन्होंने भी ज़बरदस्त रन्स किए। मेहदी जो कि एक ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिनर है, वो भी पुराना है, ये नहीं है कि नया है, सीनियर खिलाड़ी, उसने भी रन्स किए, 155 उसने भी कर दिए। तो ये वो लड़के, सीनियर लड़के, जब आप टीम को लेकर चलते हैं तो जूनियर खुद ब खुद ऊपर लेकर आते हैं। और यंगस्टर्स के अंदर मैं तो नाहिद राना को कहूँगा कि उसकी शक्ल में उनको एक ज़बरदस्त किस्म का बॉलर मिला। अब उसको लुक आफ्टर करें बांग्लादेश, उसकी फ़िटनेस का ख्याल रखें, उसको जैसे वर्कलोड वगैरह उसका चेक करके रखें। ये नहीं कि हर जगह बेचारे को खिला दें, हर जगह खिला दें, तो वो एक एसेट होगा बांग्लादेश के लिए। भट्टी साहब, हम सीनियर्स की बात कर रहे हैं,
उनके यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर ओवरऑल हम काफ़ी तनकीद भी करते आए हैं। शान मसूद की भी हमने पिछले एक घंटे में बात की, बट पाकिस्तान क्रिकेट किस सिम जा रही है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। हम अगेन निटी ग्रिटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम सीरीज़ में शिकस्त खा जाते हैं, लेकिन हम ग्लोरीफाई करते हैं अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को। क्या यही वजह है कि हम अब बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप देखने पे मजबूर हो गए? देखें दानिश, इस शिकस्त में जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, क्रिकेटर्स का, पीसीबी का कसूर है, वहां हमारे मीडिया का और फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी कसूर है। देखें, हम लोग भी बाज दफ़ा किसी को बहुत ज़्यादा ऊपर उठा देते हैं, बाज दफ़ा बहुत लोगों को नीचे लेके आते हैं। तो अब मीडिया को भी देखें, अपनी लाइन ड्रॉ करनी होगी कि हर वक्त क्रिटिसिज्म जो है तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो मीडिया आप देखें, बाज़ दफ़ा जिस तरह अभी आप जो रिजवान के स्टैट्स बता रहे थे, 298 में से 171 की एक ही इनिंग्स है। उसके बाद 50 जो उन्होंने बनाई, उसमें भी वो अच्छा खेलने के बाद उन्होंने टांग निकाल के खेला और आउट हो गए। तो मेरे ख्याल में ये अब सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग, हमारे स्टेक ज़रा कम हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स चूँकि वो खुद भी क्रिकेट से वाबस्ता रहे, लेकिन दानिश, अब पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी आज की कहानी नहीं है कि हम 2-0 हार गए। आपने बिल्कुल थोड़ी देर पहले जो बात की, हम 3 साल से बेतहाशा हमने दर्जनों प्रोग्राम कर दिए, लेकिन ना वहाँ पर किसी के कान पे जूं रेंग रही है, ना हमारी क्रिकेट बेहतर हो रही है। लिहाजा अगर अब इस क्रिकेट को खड़ा करना है तो फिर दयानतदारी से अक्रॉस द बोर्ड फैसले करने होंगे। सिर्फ बाबर आजम को निकालकर पाकिस्तान टीम खड़ी नहीं होगी। मेरे ख्याल में अगर कोई वाकई ख़राब खेल रहा है, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे मोहम्मद रिजवान है, चाहे शान मसूद है, चाहे शाहीन शाह है, फिर उसको ड्रॉप होना चाहिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का एक क्लियर कट प्रोसेस हो, एक लाइन ड्रॉ हो। ये नहीं कि एक लड़के को आपने एक इनिंग्स की या एक टेस्ट की परफॉर्मेंस में बाहर कर दिया और बास को आपने 16-16, 18-18 इनिंग्स दे दी, उसके बाद भी वो टीम में बरकरार रखे हुए अपनी जगह। वैसे तो सिकंदर बख्त, हम मुतादिद इशूज़ पर बात कर चुके हैं, लेकिन एक इशू जिस पर आप बारहा बात करते हैं और इतनी बार हम वो इशू डिस्कस कर चुके हैं कि अब ऐसा लगता है कि रेपिटेशन हो रही है। और क्या ही हम एक ही बात बार बार करते रहते हैं, वो ये है कि हमने प्लेयर्स को लार्जर देन लाइफ बना दिया है। वी मेड देम बिगर देन द गेम। नाम गेम से ज़्यादा अहमियत के हामिल हो गए हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सिकंदर बख्त। ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ है? वो इसलिए क्रिएट हुआ है कि हमने पिछले 10 सालों में, मेरे ख्याल से या 14, मेरे पास वो रिकॉर्ड रखा हुआ है कि वही जो अभी भट्टी साहब बात कर रहे थे कि कोई 10 के करीब हमने चेयरमैन बदल दिए। जब क्रिकेट बोर्ड रैपिडली बदल रहा होता है ना, तो फिर लड़के लिफ्ट ही नहीं कराते। देखें, मैं हमेशा इन लोगों को कहता हूँ ना कि मैं ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ। ड्रेसिंग रूम में रहना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हमें पता है बहुत सारी चीज़ समझ में आ लड़के क्या बातें कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है, क्या बातें हो रही हैं आपस के अंदर, वो किसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो किसका तफरी ले रहे हैं, वो हमें सब पता होता है। इसलिए कि मैं एज अ प्लेयर भी वहाँ मौजूद था, एज अ असिस्टेंट कोच और असिस्टेंट टीम एनालिस्ट जो था, मैं वहाँ मौजूद था। जो लड़के किस तरह क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ा रहे हैं, हमें सब पता होता है। तो ड्रेसिंग रूम में जो बातें चल रही होती हैं ना, जब वीक हो जाता है ना क्रिकेट बोर्ड, जब आप इतनी रैपिडली चेंजेस कर रहे होते हैं, तो फिर लड़कों को फिक्र ये मजाक उड़ाने वाली बात तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है ना सिकंदर बख्त। आपने ये स्टोरीज भी हमारे साथ डिस्कस की हैं कि लड़कों का माइंडसेट क्या है, क्या फोकस गेम पर है। और भट्टी साहब, मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा। शायद बीच में हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आप प्लीज़ इस डिस्कशन को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, क्योंकि मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। प्लेयर्स क्या सोच रहे होते हैं कि हमें मुआवजा कितना मिल रहा है, कि हमें किस ब्रांड के साथ साइन होना है, कि हमें अगली सीरीज़ खेलने कहाँ जाना है। ये सब बातें उस दौरान हो रही होती हैं जब पाकिस्तान ये प्लेयर्स कोई मेजर सीरीज़ खेल रहे होते हैं या कोई मेजर इवेंट खेल रहे होते हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि आपका फोकस वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए। सिकू भाई। अच्छा दानिश, मैं अगर कोई अपनी राय दूं तो शायद लोग कहें कि बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मोहसिन नकवी साहब से पहले चेयरमैन थे, ज़का अशरफ, एक टीवी चैनल पे उनका तकरीबन 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू आया है। वो बाबर आजम के बारे में जिस तरह की कहानी बता रहे हैं, वो सारा खुलासा है कि प्लेयर्स जो हैं वो एजेंट्स के जरिए, ये मैंने एजेंट का आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में जब ये मैंने पहली बार बात की थी तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे।